हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। तो जैसे हमने क्या किया था, टाइम एंड वर्क की सीरीज चली थी हमारी। तो उसमें से हमने 4 टाइप के क्वेश्चन कराए थे। तो आज जो है पांचवा टाइप करेंगे हम, और आज 2 क्वेश्चन करेंगे जो अलग अलग टाइप्स के होंगे। ठीक है, उसके बाद टाइम एंड वर्क की जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट परसेंटेज का टॉपिक, जो JKP कांस्टेबल एंड अदर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो आज का क्वेश्चन है, जैसे है, ए इज़ twice as good as B and hence complete a piece of work in 3 days less than B। ठीक है, कहते हैं कि A जो है वो क्या है, वो दुगना है किससे, B से। मतलब A जो है वो 2 काम करता है एज कंपेयर टू B। ठीक है, एंड क्या करता है, किसी काम को कंप्लीट करता है 3 दिन पहले किससे, B से। तो बोलो जी, इन हाउ मेनी डेज, कहते कितने दिनों में द वर्क विल बी कंप्लीटेड, कि काम खत्म होगा जब क्या करेगा, जब बी उसको अकेले करेगा। कहता अगर ए करेगा तो 3 दिन पहले खत्म करेगा, अगर बी करेगा तो बोलो जी कितने दिनों में वो उसको करेगा। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन लिख। तो इसका सोल्यूशन है हमारे पास, क्या सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले हम इनकी क्या एफिशिएंसी देखेंगे। ठीक है, एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालेंगे किसकी, ए और बी की। ए और बी की। अब एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, कहते हैं कि ए जो है वो ट्वाइस एज गुड एज बी। मतलब ए जो है वो दुगना है किससे, बी से। इसका मतलब क्या है, ए की एफिशिएंसी 2 होगी और बी की क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, एक बी 1 है, तो ए क्या है, दुगना है, मतलब बी ए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो आ गया, यहाँ तक का क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। ठीक है, ठीक। जैसे अच्छा, अब हमारे पास क्या एफिशिएंसी निकली, हमें क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, टाइम चाहिए और टोटल वर्क चाहिए। ठीक है, अच्छा अब टाइम क्या है, हम निकालेंगे कि टाइम, टाइम ऑफ बी। बी कितना टाइम लगाता है, वो लगाता, हम बी को लेंगे कितना, एक्स डेज। कितने लेंगे, एक्स डेज। अच्छा, ए जो है टाइम लगाता है कितने, 3 दिन पहले वो उस काम को कर देता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे टाइम ऑफ ए कितना टाइम लगाता है, वो करता है क्या, एक्स डेज -3। क्योंकि 3 दिन पहले काम करता है तो x-3 आएगा। ठीक है, x-3 डेज का। तो ये निकला हमारे पास टाइम किसका, ए का और बी का हमारे पास टाइम दिया नहीं था, तो उसको हमने x ले लिया। तो ए हमने दिया था टाइम क्या, कि वो जो बी जितना टाइम लगाता है उससे 3 दिन पहले उस काम को ख़त्म कर देता है। ठीक है, ये निकला हमारे पास टाइम। अब हमें ज़रूरत किसकी, अब हमें ज़रूरत है किसकी, टोटल वर्क की। अब हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालता है हमारा कैसे, हम टोटल वर्क का फॉर्मूला, टोटल वर्क किसके बराबर होता है, टोटल वर्क निकालते हैं हम किसके, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, टाइम के साथ। एफिशिएंसी और टाइम के साथ। अच्छा, एफिशिएंसी कितनी निकली हमारे पास, एफिशिएंसी निकली हमारे पास ए की कितनी, 2। ए की एफिशिएंसी है 2, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ए का टाइम कितना है, ए का टाइम है हमारे पास x-3। ठीक है, अच्छा अब बी का कितना है, बी का हमारे पास क्या है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, और टाइम कितना है, एक्स। ठीक है, ये निकला अब क्या हमारे पास, ये निकला हमारे पास टोटल वर्क। टाइम भी आ गया हमारे पास, एफिशिएंसी भी आ गई, टोटल वर्क भी आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, कि कितना टाइम लगता है, जो हमें पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, ये क्वेश्चन हमें पूछा है कि वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी अलोन। जब बी जो है अकेला काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा उसको। ठीक है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये करेंगे, जैसे इसको हम करें, ये बनेगा 2x-6। तो ये क्या, बी की एफिशिएंसी रहेगी एक्स ही। ठीक है, जब हम एक्स को इधर लाएंगे ये बनेगा 2x-x, इसको उधर ले लेंगे, हो गया 6। ठीक है, तो ये बने बचता कितना, एक्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब क्या निकला, ये निकला हमारे पास क्या, ये निकली हमारे पास कि बी जो है, ठीक है, कौन कितने, इसमें एक्स क्या लिया था हमने, टाइम किसका, एक्स लिया था, टाइम किसका हमने, बी का। क्या एक्स क्या है, कि टाइम किसका है, बी का। तो एक्स का टाइम निकला कि वो 6 दिनों में करता है, एक्स। अच्छा, बी का टाइम जो निकला कि बी बी टाइम टेकन कितने, वो 6 दिन लगा रहा है। ठीक है,
6 दिन। अच्छा, अब हमने क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में हमें था क्या क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया था हमें कि अब बोलो जी इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी अलोन। कहता है बी उस काम को कितने दिन में अकेला करेगा, तो बी कितने दिनों में उस काम को करेगा, वो करेगा 6 दिनों में। ठीक है, 6 दिनों में। अच्छा, अब बोला था कि उसी काम को क्या है, उसी काम को जो है ए क्या करता है, 3 दिन पहले ख़त्म करता है। तो ठीक है, अगर ए का हमने निकालेंगे एक्स क्या है हमारे पास, एक्स हमारे पास 6 है, 6 माइनस और ये टाइम टेकन कितना 6 - 3, 6 - 3 इक्वल टू 3 डेज। ठीक है, सिंपल है कि ये हो गया क्या, ये क्या उसको 3 दिनों में ख़त्म करेगा और बी जो है वो क्या कितने दिनों में ख़त्म करेगा, 6 दिनों में ख़त्म करेगा। अब अगर जिसको समझ नहीं आई मैं दोबारा समझाता हूँ एक बार फिर क्वेश्चन को। जैसे ए इज़ ट्वाइस एज गुड एज बी, कहता है ए जो है वो दो काम करता है, अगर बी जो है एक काम करता है तो ए जो है वो दो काम करता है। अब कहता है कि ए जो है वो कंप्लीट करता है कि किसी काम को 3 दिन पहले, बी को ख़त्म करने से पहले, मतलब बी अगर 10 दिन में कोई किसी काम को ख़त्म कर रहा है तो ए क्या करेगा, वो 7 दिन में ही उसको ख़त्म कर देगा। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी अलोन, कहता अगर वह उस काम को क्या करेगा, बी ही अकेला करेगा तो कितने दिनों में उस काम को ख़त्म करेगा। ठीक है। अच्छा, सोल्यूशन में हम पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या है कि बी ज़्यादा काम करता है किससे, ए से, इसका मतलब है बी 2 होगा और ए क्या होगा, ये बी 1 होगा और ए होगा 2, क्योंकि ए दुगना है उससे। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमें चाहिए टाइम। टाइम कितना लेते हैं, कहते हैं बी जो है, बी का हमने लेट किया कि बी एक्स डेज लेता है और ए जो है वो 3 दिन पहले ख़त्म करता है, इसका मतलब है x - 3 डेज। ठीक है, निकला हमारे पास टाइम। अब हमारे पास चाहिए कितना, टोटल वर्क। टोटल वर्क हम शॉर्ट फॉर्म लिखा है टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी, उसको मल्टीप्लाई करने किसके साथ, टाइम के साथ। अच्छा, दो क्या है हमारी, ए की ये एज है टोटल वर्क। ठीक है, ये क्या है, दो क्या है वो ए की एफिशिएंसी है और x - 3 क्या है, ये टाइम लिया है उसने, क्या लिया है, टाइम। और बी का क्या है, बी की एफिशिएंसी 1 है और टाइम कितना है, x। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनता है, 2x - 6 इक्वल टू एक्स। एक्स आ गया बी की एफिशिएंसी। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है एक्स इक्वल टू 6। इसका मतलब है कि किसी काम को बी जो है, बी कितने दिनों में, 6 दिनों में करता है। ठीक है, अब ए कितने दिनों में करेगा, क्योंकि उसने बोला कि 3 दिन पहले ख़त्म करता है तो ए करेगा 6 - 3 इक्वल टू 3। जैसे हमारे बी टाइम टेकन कितने, 6 दिन लगाएगा किसी काम ख़त्म करने में, और ए कितने लगाएगा, ए लगाएगा 6 - 3 इक्वल टू 3 दिन। ए जो है 3 दिनों में ख़त्म करेगा और बी जो है 6 दिनों में ख़त्म करेगा। ये था इस टाइप का क्वेश्चन। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन लाएंगे। जैसे वो क्वेश्चन है जैसे ए इज़ 25% 25% मोर एफिशिएंट देन बी। ठीक है, इसका मतलब है कि ए जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है किससे, बी से। हु इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन सी, कहता है कि ए जो है 25% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से और बी जो है वो 25% ज़्यादा एफिशिएंट है किससे, सी से। अच्छा, ये क्या करते हैं, कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, ये कहता है 20 दिनों में काम को ख़त्म करते हैं। देन इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, कहता है इसने बोला कि 20 दिनों में तो सारे काम ख़त्म करते हैं। अब बताओ जी कि बी जब अकेला उसी काम को करेगा तो वो कितने दिनों में ख़त्म करेगा उसको। ठीक है, अब हम सोल्यूशन लिखते हैं इसका। सोल्यूशन में लिखेंगे हम, अच्छा हमें चाहिए क्या, पहले सोल्यूशन में चाहिए हमें एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी इस यहाँ बोला कि ए जो है वो क्या है, वो 25% ज़्यादा है एफिशिएंट है किससे, बी से। इसका मतलब ए बी की एफिशिएंसी निकालेंगे पहले। अगर बी जो है वो 100 है तो ए कितना निकलेगा, वो निकलेगा 125। 25% ज़्यादा है ना बी की एफिशिएंसी इससे, ये ए की एफिशिएंसी बी से, तो वो कितना बनेगा, अगर बी 100 है तो वो कितना बनेगा, ए बनेगा 125। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे के 25 फाइजर, हाँ 25 फाइजर कितना होता है 125, और इसका रेशो निकलेगा 425 100। ठीक है, ये आ गया ए बी का रेशो। ठीक है, ये आ गया क्या, ए बी का रेशो। अब हमने दिया है क्या, अब हमारे पास क्वेश्चन में बोला इन्होंने बी और सी का। बी जो है वो क्या है, बी जो है 25% ज़्यादा है किससे, सी से। सिंपल सेम टेक्निक यूज़ करेंगे। सी जो अगर 100 है तो बी क्या बनेगी, वो बनेगी 125। तो सेम क्या बनेगा, इसका भी सेम रेशो बनेगा 5:4। ये बन गया इनका रेशो। ठीक है, अब हम इनका रेशो निकालेंगे, जैसे ए रेशो बी, बी रेशो सी। ठीक है, एक ए बी कितना है, ए बी है हमारे पास कितना 5 और 4। ठीक है, और
BC कितना है, BC है 5 और 4। तो रेशो को आप आपको पता है कि रेशो कैसे सोल्व करते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं जो इधर वाली टर्म है वो हम इधर लाएंगे और इधर वाली को इधर लाएंगे। तो क्या बनता है, ये बनता है 25/20/16। ठीक है, अब क्या बना हमारे पास, ए बना क्या, ए बना 25, बी बना 20 और सी बना 16। ये निकली क्या इनकी, ये निकली इनकी एफिशिएंसी। अब हम क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी जब निकली, ठीक है, अब क्या करेंगे हम, क्योंकि हमें सिर्फ बी का काम निकालना है कि बी ने कितना टाइम लगाया। तो ये दो हम बी को छोड़ के ए प्लस सी की एफिशिएंसी को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 15 + 16 = 41। ये क्या करते हैं, ये 41 काम करते हैं किस में, एक दिन में। अच्छा, टाइम कितना लगता है टाइम ख़त्म करने में, टाइम लगता है हमारे पास कितना, 20 दिन, 20 डेज। कितना टाइम लगता है, टाइम लगता है 20 डेज। ठीक है, अब अच्छा, अब है टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना बनेगा, टोटल वर्क बनेगा, मैंने आपको पहले ही बोला था टोटल वर्क होता है क्या, कि टाइम को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एफिशिएंसी के साथ। किसके साथ, एफिशिएंसी के साथ। एफिशिएंसी के साथ जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम कितना हमारे पास, टाइम हमारे पास क्या है 20, तो मल्टीप्लाई करेंगे एफिशिएंसी के साथ, एफिशिएंसी कितनी बनी 41। ठीक है, ये बना हमारे पास टोटल वर्क। अब हमने करना है क्या, अब हमने करना है कि हमने निकालना है सिर्फ बी की। हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क। क्या था कि उस काम को अलोन बी जो है कितने टाइम में करेगा। तो बी का टाइम क्या है, बी कितना टाइम लेगा। अच्छा, बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी, बी से टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क मैंने आपको बता दिया कि टोटल वर्क ये है। टोटल वर्क कितना है 20 × 41 अपॉन, तो एफिशिएंसी कितनी है डिवाइड टोटल वर्क अपन। अच्छा, अब हम जब भी हमने टाइम निकालना तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, तो वो निकलेगा हमारा कितना, टाइम। तो ये आगे टोटल वर्क कितना है हमारे पास 20 अपॉन, ये 20 डिवाइड नहीं तो मल्टीप्लाई बाई 41। और एफिशिएंसी कितनी है बी की, एफिशिएंसी बी की कितनी है 20, कितनी है 20। तो ये और ये 20 कैंसिल, इसका मतलब है कि उसको कितना टाइम लगेगा, उसको लगेंगे 41 डेज वो काम ख़त्म करने में। जो जिस काम को सिर्फ 20 दिन लगते थे तीनों को ख़त्म करने में, उसी काम को अगर बी अलोन काम करेगा, अकेले काम करेगा, उसको लगेंगे कितने 41 डेज। अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ अगर इसको समझ नहीं आई है। जैसे ए इज़ 25% मोर एफिशिएंट देन बी, कहते हैं कि बी से 25% ज़्यादा एफिशिएंट है कौन, ए। और बी जो है 25% ज़्यादा एफिशिएंट है किससे, सी से। वो क्या करते हैं, वो कंप्लीट करते हैं किसी भी काम को कितने 20 दिनों में। देन इन हाउ मेनी डेज, कहते हैं अब कितने दिनों में अगर बी उसी काम को अकेले करेगा तो कितना टाइम लगेगा उसको। पहले हमने क्या किया, हमने रेशो निकाला इनका ए बी सी का। जैसे 25% ज़्यादा था तो अगर बी 100 है तो ये 125 बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके 5 और 4 रेशो आ गया। इसको भी सिंप्लीफाई करके क्या आया 5 और 4। ठीक है, जब हमारे पास रेशो आया तो रेशो निकाल के हमारे पास ए की एफिशिएंसी आई कितनी 25, बी की आई 20 और सी की आई 16। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने सिर्फ बी का निकालना था पहले, तो हमने क्या किया ए और सी की एफिशिएंसी ऐड करके वो कितनी, वो बनी 41। ठीक है, टाइम कितना था, टाइम था हमारे पास कितना 20 डेज। ठीक है, अब हमें टोटल वर्क जब निकालना है तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम और एफिशिएंसी को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो टाइम 20 था और एफिशिएंसी कितनी 41, ये बना हमारा टोटल वर्क। अब हमने निकालना है कि बी को कितना टाइम लगा, बी को कितना टाइम लगा, बी जब भी हमने टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए हमें क्या होता है, टोटल वर्क उसको डिवाइड करना है किसके साथ, उसकी एफिशिएंसी के साथ, तो वो पता चल जाता है कि उसको कितना टाइम लगता है। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना था 20, तो मल्टीप्लाई करना 41 से, ये था हमारे पास टोटल वर्क था हमारे पास और डिवाइड किसके साथ करना है, एफिशिएंसी की तरफ। बी की एफिशिएंसी कितनी है 20, तो बी की एफिशिएंसी आई 20 कैंसिल हो गया 41 और बी को कितने लगते हैं 41 डेज। तो ये था हमारा टाइम एंड वर्क का सब जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे या जितने भी ये थे वो हमने करा दिए। तो टाइम एंड वर्क जो होता है वो हो जाता है कंप्लीट, और कल से हम करेंगे परसेंटेज। ओके, थैंक यू।